जो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं, वो हैं सीता जी। वो गौरी हैं, वो लक्ष्मी है और वही काली है। उत्पत्ति करने वाली होने के कारण वो गौरी है, पालक होने के कारण लक्ष्मी है और संहारक होने के कारण वही भगवती काली है, वो जगदम्बा है। वास्तव में सीता है कौन? देखो, गोस्वामी जी का जो ये श्लोक है सीता जी के विषय में, इस पर आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले हैं सीता जी के ऊपर। लेकिन एक अर्थ जो हमको बड़ा अच्छा लगता है, वो क्या कहते हैं? शृणोति भक्तानां दुख गाथा श्रुत्वा च भगवन्तं श्रावयति। जो भक्तों के दुख को सुन करके भगवान को सुनाती हैं, वो है सीता जी। भक्तों को कोई दुख हो, अच्छा बच्चे को, कोई बालक को कोई दुख हो तो किसके पास जाके रोता है? बाप के पास जाने में बड़ी घबराहट होती है, सबको होती है। हम भी घबराते थे जब बच्चा थे। ये बात अलग है कि हम बाद में उद्दंड हो गए। हाँ, सब घबराते हैं, अच्छी बात भी कहने से घबराते हैं। लेकिन मां के आंचल में लिपट करके बच्चा सब कुछ कह देता है, अपना सब दुखड़ा, मन की सब बातें। एक मां का आंचल है जो बहुत कुछ समेटे हुए है। मां के आंचल में न जाने कितने आंसू हैं, न जाने कितनी हंसी है, कितनी किलकारियां हैं, कितने सुख दुख की बातें हैं, कितनी पलकें भीगी हुई मां के आंचल में। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मां का आंचल देखने को मिल रहा है। हाँ, नहीं तो जीन्स पैंट पहनने वाली देवी जी आंचल कहां से लाएंगी? अब जो व्यवस्था बदल रही है बाबू साहेब, वी आर मॉडर्न, ये तो पुराना कल्चर है। साड़ी, मम्मी जी आई कांट वेयर, मैं नहीं पहन सकती, बहुत भारी है। तो आंचल कहां से आएगा? मां का आंचल। कठिन बात है ना। तो जो अपने भक्तों के, अपने बालकों के दुख को सुनती हैं। अच्छा, भगवान के पास समय भी नहीं है। इतना समय कहां है कचहरी में? कचहरी में आप जाइए तो इतना समय है जज साहब के पास कि एक एक आदमी को खड़ा करके उसकी बात सुने? संभव ही नहीं है। आप लोग बिहारी जी जाते हैं, अयोध्या तो आपके लिए दूर है, अयोध्या तो आप लोगों के लिए दूर है थोड़ा, पर वृंदावन तो आप लोगों के लिए पास है। आप लोग बिहारी जी जाते हैं तो कितना टाइम आपको मिलता है बताइए? और अब तो बड़ी विचित्र स्थिति है। अब तो ऐसी स्थिति है कि भाई आप चाहे ना चाहे जबरदस्ती अंदर ठेल दिए जाओगे, जबरदस्ती बाहर निकाल दिए जाओगे। जैसे बंबई की लोकल ट्रेन होती है ना, नासिक में जब कुंभ था तो एक दिन हमको भी शौक चढ़ा एक बार कि हम भी देखें भैया बंबई कैसी। तो महाराज जी से कह करके कि महाराज जी हम लोग थोड़ा देख आए बंबई कैसी है। हम लोग लोकल ट्रेन में चढ़ गए, न चढ़ने का पता न उतरने का पता। हमने तभी हाथ जोड़ लिए जय हो। तो वही हाल बिहारी जी में। अब चले जाइए, जबरन जो है आप ठेल दिए जाएंगे भीड़ में। दर्शन हुआ नहीं हुआ, मुलाकात हुई नहीं हुई। अच्छा, अब ज्यादा होने लगा ये।
5-7 साल से ज्यादा है। हम लोग जाते थे, होली पर भी बिहारी जी जाते थे, तो ऐसा आनंद होता था कि लगता नहीं था कि कहीं बाहर हैं या बड़ी मुसीबत में आए हैं।